नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है पृथ्वी पर यानी कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल कौन-कौन से होते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने पीछे पढ़ा था प्लेटों के बारे में, प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं और गतियाँ कैसी होती हैं, कितनी सरक रही हैं प्लेटें, कितनी आगे-पीछे चल रही हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी अब उन्हीं प्लेटों के कारण जो बल लगता है पृथ्वी पर, भूपटल पर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बल कैसे लगता है, दो प्रकार से लगता है। कौन कौन सा लगता है? एक तो आंतरिक लगता है, यानी अंतर आंतरिक बल लगता है, और दूसरा होता है बाहरी बल। ठीक है, ये दो प्रकार से जल बल लगता है। तो आंतरिक बल जो लगता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले विषमता उत्पन्न करता है। विषमता उत्पन्न करता है। ये कैसे होता है? एक तो अचानक हो सकता है, अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, ठीक है? और ये अचानक भी कैसे होता है? देखो, जब ये अचानक होगा तो क्या होगा? जब अचानक होगा तो भूकंप आएगा या ज्वालामुखी होगी, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ठीक है? या भूस्खलन होगा। या बहुत सारी आपदाएं, जब इतना सब कुछ होगा तो बहुत सारी चीजें भी होंगी इसके साथ में, ठीक है? तो ऐसे ही जब बाहरी बल, जब ये धीरे धीरे लगेगा तो क्या होगा? कहीं पे खंडोत्थान होगा। खंडोत्थान का मतलब है भूमि का उठना, या फिर भूमि का नीचे धंसना। ठीक है, ये क्या होता है? धीरे धीरे होता है। और ये जो तेज तेज होता है, तो अचानक से हो जाता है, भूकंप आता है, किसी को पता नहीं होता है, अचानक से आता है। और लेकिन धीरे धीरे कैसे होता है? देखो, यहाँ समझो, कल की क्लास में हमने बताया था कि जो प्लेटें हैं, सभी प्लेटें थोड़ी थोड़ी अपनी जगह से स्थान बदल रही हैं। कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर हर साल में एक बार, और कोई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी भारतीय प्लेट है 12 सेंटीमीटर है। और इसी तरह ग्रीनलैंड प्लेट है, वो सबसे ज़्यादा एक साल में सबसे ज़्यादा मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर देती है, ठीक है? तो ऐसे ही हमने आपको बताया था, और इसी बारे में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अंतर्जात बल कितने प्रकार का होता है। नहीं, सॉरी, अभी हाँ, बाहरी बल बचा है, तो बाहरी बल के बारे में देख लेते हैं। बाहरी बल जो है, यह पृथ्वी की सतह पे काम करता है। कैसे करता है? जैसे मान के चलिए, जल पृथ्वी की सतह पे ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है? वायु, हिम, सूर्य आदि, ठीक है? ये क्या है? ये यानी कि बाहरी बल हैं जो पृथ्वी की सतह पे ऊपर से लग रहे हैं। अंतर्जात बल वह हैं जो पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं। यही भी बाहरी बल जो होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अपर्दन और अपक्षय, अपक्षय, ठीक है? अब ये कैसे दो प्रकार के रहते हैं? अपर्दन में क्या होता है? ये जहां से मिट्टी घटती है, अपर्दन वो होता है जहां से मिट्टी हटती है। और अपक्षय होता है जहां मिट्टी जमा होती है, जहां मिट्टी जमा होती है, ठीक है? अब कैसे होता है? जैसे हटेगी कैसे? नदियों द्वारा, यानी नदी बाढ़ आती है फिर हटती है मिट्टी, ठीक है? नदियों द्वारा, हवा द्वारा। बताओ, हवा द्वारा हटती नहीं हटती है? हवा चलेगी, धूल मिट्टी उड़ के आती है, आंधी चलती है, देखो कैसे धूल उड़ती है,
सही है। तो यह क्या है, यहाँ से मिट्टी उठी, अब कहीं जहाँ जाके आंधी थमती है वहां जाके ये गिरती रहती है, या कहीं ऊंची जगह पे जाके चिपक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्थान परिवर्तन करती रहती है। ठीक, अब ऐसे क्या है, इधर जहाँ मिट्टी जमा होती है, जैसे कि नदी डेल्टा, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। सब भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, तीन और नदियों से घिरी आकृति, यानी कि कोई भी टापू है उसके तीन ओर से नदी बह रही है, तो क्या बन जाता है, वो डेल्टा कहलाता है। नदी डेल्टा हो गया, या बालू के टीले। ठीक है, तो ये है हमारे, आपने देखा पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले भूपटल, यानी कि बल कौन कौन से हैं। आंतरिक बल यानी अंदर से लगने वाला बल, बाहर से लगने वाला बल। अंदर से लगने वाला आपने देखा, बाहर से लगने वाला देखा। अंदर से कब लगेगा, जब प्लेटें आपस में टकराएंगी, खिसकेंगी, ठीक है, तभी अंदर से बल लगेगा। और बाहरी बल आपने देख ही लिया किस प्रकार से, नदियां है, सूर्य है, या बर्फ जो पिघल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका पानी नदियों में आ रहा है। सही है, तो इस तरीके से बाहरी तरीके से लग रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ें हैं आपकी, ये रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है। आप अगर इसको ठीक से पढ़ लेंगे, फिर आप इससे क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपके अच्छे से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ हो सकता है आपको लेजी लग रहा हो, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेजीपन लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपको हर एक ऐसी मिलती चली जाएंगी जिससे आपको पढ़ने में और अच्छा लगता चला जाएगा, यानी कि आपको ये जानने की इच्छा होगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो बस आप जानते रहिए। अब जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, ये आपके पेपर में बहुत ही बार पूछा जाता है। सही है, तो उस पर जरा थोड़ा गौर फरमाना। अभी आपने देखा अंतर्जात बल, अंतर्जात बल से बनी आकृतियां, अंतर्जात बल से जो बनी आकृति है, क्या हो सकती है, ये मोड़ होती है। ठीक है, मोड़ अथवा बलन। ठीक, तो ये क्या रहता है, मोड़, मोड़ क्या रहता है, जैसे मान के चलिए अंदर से कोई चीज आपने बल लगाया इस तरीके से। सही, जैसे एक कागज है, आपने दोनों तरफ से बल लगाया, तो ये मुड़ा, देखो ये मुड़ रहा है ना, ये इस तरीके से फोल्ड होगा। सही है, तो ऐसी ही जो पृथ्वी है, अंदर से जब बल लगता है, तो वह बल कौन सा होता है, ये बलन बल होता है, वह संपीड़नात्मक बल होता है। ठीक है, तो संपीड़नात्मक बल लगे हुए अंदर से लगता है, तो क्या है, पृथ्वी के अंदर फोल्ड पड़ जाते हैं। सही, जब फोल्ड पड़ जाएंगे तो वो किस प्रकार पड़ते हैं, मैंने आपको बताया, कुछ डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये मान के चलो, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। अब इस तरीके से जब बलन पड़ा, यानी संपीड़न, तो बल लगाया दोनों साइड से, तो ये कुछ हिस्सा ऊपर गया, कुछ नीचे आया, इस तरीके से गया। ठीक है, तो पेपर में क्या पूछता है, ऊपर के भाग को क्या पूछ बोलते हैं, यानी कि बलन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, और निचले भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी भाग को बोलते हैं अपनति, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर में आ सकता है ये। लेवल कुछ नहीं है, किसी भी लेवल में आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये आईएएस के आए, पीसीएस के आए, सिपाही के आए, ये किसी भी लेवल में आ सकता है, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो और नीचे वाला जो आता है, इसको बोलते हैं अभिनीति। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से, अपनीति और अवनीति। अब ये तो लगा संपीड़नात्मक बल। अब एक होता है तनाव, तनाव मूलक बल। ठीक है, तो तनाव मूलक बल कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं आपसे। जब ये तनाव मूलक लगेगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है। ठीक, तो ये हो गया तनाव मूलक बल, यानी कि तनाव मूलक बल ऐसे, अब इसको ऐसे पढ़ो, खींचना है। ठीक है, इस तरीके से खींचना है, यानी कि जो प्लेट है ये,
ठीक, तो ये इधर को जाएगी और ये इधर को जाएगी। अब ये पृथ्वी के अंदर है, ऊपर में हमारी पृथ्वी है, अंदर ही अंदर की बात चल रही है ये, सही है। ये बात चल रही है पृथ्वी के अंदर की। जब ये तनाव जब जब यानी कि तनाव मूलक बल यानी कि दो विपरीत दिशाओं में लगेगा तो क्या रहेगा, एक रिक्त घाटी यानी कि ये प्लेट इधर खिसक गई, समतल से इधर खिसक गई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार की घाटी बनेगी। घाटी का निर्माण होगा, कब होगा, तनाव मूलन बल के कारण। अब तनाव मूलक बल है क्या, यानी कि देख लो, दो विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल, यानी दो विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल तनाव मूलक बल है। तो क्या हो, तनाव मूलक बल है तो क्या होगा, रिक्त घाटी का निर्माण होगा। एक क्वेश्चन मिला आपको, रिक्त घाटी का निर्माण कैसे हुआ, तनाव मूलक बल के कारण। ठीक है, मिल गया क्वेश्चन आपको यहाँ पे। तो ये आपको, अगर मैं यहाँ थ्योरी के थ्रू समझा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन तो निकल के आया ना यहाँ पे, कि इसका अब आपको पूरी अच्छे से आपने समझ लिया कि किस प्रकार रिक्त घाटी का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है, भूमि का नीचे धंस जाना, यानी भूमि नीचे धंस जाती है, ठीक है, या चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, या चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। किस कारण पड़ती हैं, तनाव मूलक बल के कारण। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखता हूं, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से हैं। देखो, नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ बह रही है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है जाके। ठीक है, यानी कि ऊपर वो नीचे नीचे बह रही है। नीचे नीचे का मतलब है जैसे गंगा हमारी सतह पे बहती है, लेकिन नर्मदा घाटी जो है वो थोड़ी सतह के अंदर ही साइड में है, रिक्त घाटी में बहती है। सही, तो कौन कौन सी दूसरी नर्मदा है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा हो गई, और ग्रेट रिफ्ट घाटी है, ये है पूर्वी अफ्रीका में। ये एक एग्जाम्पल है। रिफ्ट घाटी के उदाहरण कौन कौन से आपसे पूछता है, नदियों के नाम दे दिए, घाटी के नाम दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, तब आपको ये पढ़ाया हुआ काम आएगा वहां पर। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। संपीड़नात्मक बल आपने देखा था, सही है, इस बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ संपीड़नात्मक बल के कारण हमारे। तो संपीड़नात्मक बल जो है, इसमें क्या होता है, ये प्लेट है, ठीक है, ये क्या होता है, आमने सामने बल लगाएंगे। अभी हमने दिखाया था किस तरीके से फोल्ड पड़े, तब क्या होगा, जब आमने सामने बल लगेगा। सही, लिख लेते, लिख लो या लिखाने की जरूरत नहीं है, आप, मैं बोल रहा हूँ, जब आमने सामने लगने वाले बल को संपीड़नात्मक बल कहते हैं, लिख लेना इस लाइन को। सही है, और तब क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण होता है, धरातल फोल्ड होने लगता है, धरातल फोल्ड होने लगता है। सही है, अब इसमें जब धरातल फोल्ड होगा तो क्या पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे। बलन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जब ये यहाँ पे करे, जब दोनों साइड से यहाँ एक लाइन है, अब ये दोनों तरफ से दबाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया कुछ तरीके से बलन पड़ जाएंगे। सही है, तो ये बलन जो होते हैं, बलन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, बलन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं सम्मित, सम्मित बलन, और एक होता है असम्मित बलन।
ठीक है। अब सममित बलन में क्या होता है, जब बलन की भुजाओं का झुकाव समान हो, जैसे मान के चलो ये बलन है आपकी, इस तरीके से पड़ा, सही है, या ऐसे पढ़ते चला गया, इनकी भुजाएं देखो समान है, ठीक। जब जब बलन की भुजाएं समान है तो क्या हुआ, सममित बलन हो गया। और जब बलन की भुजाएं असमान है, जैसे मान के चलो ऐसे, असमान कैसे, ऐसे गया, फिर सीधे ये, फिर ये गया, फिर इस तरीके से, तो ये क्या है, भुजाएं क्या है, असमान है। जब भुजाएं असमान होंगी तो असममित बलन होगा। ठीक है, लिख लो सममित बलन लिख लो। जब बलन की भुजाएं भुजाओं का झुकाव समान हो, तब क्या होगा, सममित बलन। कुछ इस तरीके से आप बना लेना, इस तरीके से, ये रहा आपका डायग्राम, बना लेना एक जैसे, सब भुजाएं समान है। और ये जब जब भुजाएं असमान हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये आप बना लेना इस तरीके से, भुजाएं समान और असमान। ठीक है बच्चों। और ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको, जिसने स्क्रीनशॉट लेकर अपना लिख लेना, लिख रहे हैं तो, और इसके नोट्स बनाते चलेंगे, तो ये आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्जाम की, ये मैं आपको बिल्कुल जनरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सही है, अब पढ़ते हैं भ्रंश के बारे में। पढ़े थे ना आपने अभी भ्रंश, भ्रंश भ्रंश क्या था, भ्रंश का प्रमुख कारण क्या था, बताओ। भ्रंश का जो प्रमुख कारण था वो तनाव बल था। भ्रंश का प्रमुख कारण तनाव बल होता है, ठीक है। भ्रंश का प्रमुख कारण तनाव बल होता है। इसके एग्जाम्पल देख लो, जो बहुत काम आएंगे, बार बार आपसे पेपर में खूब पूछे जाते हैं ये। इसके एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले बासजीस पर्वत, बासजीस पर्वत जो है ये भ्रंश का उदाहरण है, और ये फ्रांस में है, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक फॉरेस्ट, यानी कि ब्लॉक फॉरेस्ट, यह जर्मनी में है। तीसरा है विंध्य सतपुड़ा, यह भारत में है। एक चीज और बता दें, ये मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सही है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है, ये आपको जब हमारी क्वेश्चन सीरीज चलेगी उसमें सारे बताएंगे। ये सारे को जितने भी पर्वत मैं लिखा रहा हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो छोटे लेवल का सही या बड़े लेवल का सही, ठीक है। तो ये सभी जगह काम आने वाली चीजें हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। साल्टेज पर्वत लिखो अगला। ये पाकिस्तान में है। और अगला लिखो सियरा नेवादा, यह उत्तरी अमेरिका में है। सियरा नेवादा उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रिफ्ट घाटी क्या होती है, आपके शायद एक दिमाग में अभी
बस नहीं पा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रिप्त घाटी मान के चलिए, ये सतह है इस तरीके से, ये घाटी, यानी कि यहाँ की जो प्लेट थी ऐसे सरक गई इधर को अपने, यानी कि ये वाली जो थी इधर को आ गई, ये वाली इधर को आ गई, सही है। जब ये प्लेट यहाँ को आई और इधर की प्लेट को कोई वो नहीं हुआ, तो यहाँ जब इधर वाली प्लेट पे दबाव पड़ा तो ये क्या हुआ, एक पर्वत बन गया ऊपर, ठीक है। ये क्या बन गया, एक पर्वत बन गया, पर्वत, ठीक है। तो इधर क्या बन गया, पर्वत, और ये क्या है, रिप्त घाटी, सही है। तो इसमें अब ये खाली पड़ी तो पानी बह रहा है इसमें, ये सब नदियां हैं, ये घाटी है, इनमें पानी बह रहा है। ये क्या है, आपका भ्रंश पर्वत बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे रिप्त घाटी, ठीक है। रिप्त घाटी या वैली, ठीक है। और इसको आप आराम से समझ लो किस प्रकार, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर, यानी हम यहाँ सतह, सतह है पृथ्वी की, ठीक है, ये सतह है पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल लगा, और ये क्या था, बाहर की ओर खिंचा, ठीक है। जब ये दोनों तरफ के बल लगा, तनाव मूलक, ठीक, तो ये दोनों ओर से तना, और इधर लगा संपीड़नात्मक, तो जब संपीड़नात्मक बल लगा तो ये क्या बना, पर्वत बन गया। यहाँ क्या लगा, तनाव मूलक, तो ये क्या बन गई, रिप्त घाटी बन गई, सही है। रिप्त घाटी के अब उदाहरण और देखते हैं भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है। रिप्त घाटी के उदाहरण भारत में कौन कौन से हैं, नर्मदा नदी घाटी, दूसरी है दामोदर नदी घाटी, तीसरी है आपको ताप्ती नदी घाटी, सोन घाटी, सोन घाटी है, और दूसरे हैं, वर्ल्ड में देखो, स्पेंसर ऑस्ट्रेलिया में है, अभी बहुत सारे हैं जो पेपर में आए हैं, उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे आपसे। और पंजशीर घाटी, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और टेलर घाटी, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ये याद कर लेना, बहुत अच्छे से पूछा जाता है आपसे। राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी जो है मिस्र में है, और एशिया का मृत सागर, ये भी रिक्त घाटी का उदाहरण है, ठीक है। और संसार की सबसे लंबी रिक्त घाटी, ये पेपर में आएगी, सही। तो संसार की सबसे लंबी रिक्त घाटी पूर्वी अफ्रीका में है। तो बच्चों, ये थे आज का टॉपिक, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि आगे मैं अगला टॉपिक भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर सारा चीज़ एक साथ पढ़ेंगे तो, और एक सीक्वेंस से पढ़ते चले जाएंगे तो सब चीज़ आपके दिमाग में ना छपती चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बताया, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। याद क्या करने हैं, जैसे पढ़ते रहोगे तो आपको ये सब नाम से याद हो जाएगा, कौन सी रिप्त घाटी का उदाहरण है, कौन सी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में पूछते हैं, बार बार आते हैं, जरूरी मैं ये नहीं कहूँगा कि किस पेपर में आए हैं, लेकिन
हर पेपर में कोई ना कोई सवाल यहाँ से ज़रूर फँसता है, ठीक है? तो चाहे वह आईएएस का सही, पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का सही, किसी भी स्टेट का सही या फिर किसी भी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम का सही या रेलवे सही, तो वहाँ ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, बार-बार ना समझ में आए, मुझे कमेंट्स करें, जो चीज़ आपको पूछना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, मैं आपको उस चीज़ की वीडियो बना दूँगा, अच्छे से समझा दूँगा, लेकिन बस आप इनको पढ़ना है, ठीक है?